हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। आज फागुन पूर्णिमा पर संपूर्ण कथा और आरती मंचित से जरूर पूरा कथा श्रवण करें। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत का याद के रूप में फागुन पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है एवं होली का यह पर्व पावन मनाए जाते हैं। फागुन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का भी पूजा होती है। जितना महत्व है उतना ही महत्व ये पूर्णिमा फागुन पूर्णिमा का है। पौराणिक कथा का पाठ करने से मनुष्य की सभी कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि इस कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन, धनाय और संतान सुख की प्राप्ति होगी तथा पर मोक्ष वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। महर्षि काश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थी। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करने का दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाइयों की मृत्यु से क्रोध में हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के अपना शत्रु मान बैठा और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। इधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्य पर आक्रमण कर दिए और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिए। हिरण्यकश्यप की पत्नी करियाधु ने उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिए थे। वे करियाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्होंने देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी पूछे, इंद्र के साथ करियाधु देखकर बोले, देवराज आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहे, हे देवर्षि, करियाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसी दुष्ट आत्मा का यश है, जिनका वध करके मैं छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद जी बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो। इंद्र ने नारद की बात सुनकर ये बात मानकर देवराज ने करियाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने करियाधु के लेकर अपने आश्रम ले गए और बोले, बेटी, मेरा आश्रम अपना घर ही समझो। यहाँ पर तू सुरक्षित रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई बाल बाका नहीं करेगा। यह तो सत्य है हिरण्यकश्यप हिरण्याक्षर की यश तुम्हारा पेट गर्भ में है, लेकिन देवता से सुरक्षित रहना तुम्हें अति आवश्यक है। इतना कहकर देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी के अपने आश्रम में लेकर आ गए और बोले, यहीं पर रहो। हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती है, तुम निश्चिंत होकर यहीं पर रहो। तब से करियाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य वचनों के स्मरण रसपान भी करते रहे, जिस गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो करियाधु ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित फल वरदान किए, जिसके पश्चात प्रहलाद वे अपने राज करियाधु अपने पुत्र के लेके अपने राज आपस लौट गया। करियाधु प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हो गए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रदान किए गए। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहीं आ गए और पिता का कीर्ति ज्ञाता
कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की क्या शिक्षा के दौरान कौन कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हो, मुझे बताओ। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैं अब तक सबसे अच्छी बात सीखी हूँ वे है कि जो आदि मध्य और अंत में रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उस श्री हरि को वे बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में लाल हो उठा। उन्होंने प्रहलाद के गुरु पर खींचते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी हो। प्रहलाद के गुरु ने कहा कि दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दीजिए। ये बात मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई हूँ। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र, बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है। प्रहलाद बोला, हृदय से स्थित भगवान विष्णु तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता है। स्वयं हम पर भगवान विष्णु ही प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए उनका जो इस संसार में पालनहार है, वो श्री हरि विष्णु को, जो श्री हरि विष्णु की भक्त है, जो उनका स्मरण करता है, उसे समस्त जगत की पालनहार है, सुखपूर्वक रहता है। आप भी हरि विष्णु की स्मरण कीजिए। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने विष्णु कौन है। तू बार बार उस दुष्ट को क्यों नाम लेता है। क्या तुमने परिणाम जानता है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत सी समझाए, मृत्यु दंड का भय देकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद ने मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई। उसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुष्ट आत्मा को मौत के घाट उतार दे। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। यह कपुत्र तो अपने ही कुल नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा जान अनुसार उनके सैनिक ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किया और उन्होंने मारने का प्रयास भी किया, परंतु हरि कृपा के कारण सब प्रहलाद का बल भी बाका नहीं कर पाया, सभी असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ, अतः उन्होंने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका का वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का बात आदेश मानकर होलिका भ्राता प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसी समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंख बंद कर नियंत्रण प्रभु का ध्यान मगन हो गया और हरि नाम जपते रहा। करते ही हरि कृपा से फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठ कर भी सकुशल बच गया, किंतु होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। और बोलिए विष्णु भगवान की जय, प्रहलाद और अग्नि माता की जय। और हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। यह आरती, यह कथा करने से हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, खुशहाली जीवन की आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब सुनिए भगवान विष्णु के कथा के बाद आरती। ओम जय जगदीश हरे, कृषि हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जोधा फल पावे सुख दुख निरिमन से का। सुख संपत्ति घड़ी आवे कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश
हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसी की हो स्वामी शरण कहूँ किसी की। तुम बिना और न दूजा आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्ही पूर्ण परमात्मा तुम्ही अंतर्यामी हो स्वामी तुम्ही अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर पारे ब्रह्म परमेश्वर तुम्ही सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्ही करुणा के सागर तुम्ही पालनी करिता हो प्रभु तुम्ही पालनी करिता। मैं मूर्ति खिली कामी कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्ही हो एक ही अगोचर सबके प्राणीपति हो स्वामी सबके प्राणीपति। किसी भी धूमिनु दया में किसी भी धूमिनु दया में तुमको मैं कुड़ी थी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरिता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विचारी मिटाओ पाप हरो देवा हो प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा तेरा। तुझको अर्पण क्या लेगा मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश जी की आरती जो कोई नरी गावे हो बाबा जो कोई नरी गावे। कहती शिवानंदी स्वामी कहती शिवानंदी स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय। हरि नाम भगवान की जय। राम भगवान की जय। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की प्रहलाद की माता की जय। होलिका की जय। मेरा कथा और वीडियो इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय प्रहलाद की जय।